ग्रामर। ओके, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे एंड टुडेज आवर टॉपिक इज नाउन केस। और ये चैप्टर 4 में आपका टॉपिक है नाउन केस। केस को हिंदी में कारक बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में नाउन केस में हमको थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा देखिए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। ओके, इस चैप्टर में नाउन केस मींस हुआ कारक, हमको ये तीन टाइप्स केस के थ्री टाइप्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या है। ओके, नॉमिनेटिव केस के बारे में जानेंगे। देखिए आप लोग चैप्टर 4, ओके, टेक्स्ट बुक बुक पेज नंबर 25। अनुप्रिया उपेंद्र। देखिए यहाँ अनुप्रिया भी नाउन है और डोल भी नाउन है। ओके, लेकिन जिस सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में नाउन एज ए सब्जेक्ट हम यूज करेंगे तो वो आपका नॉमिनेटिव केस है। यहाँ देखिए करने वाला कौन है, डोर को ओपन कौन किया, अनुप्रिया। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, यहाँ नाउन, ये भी नाउन है लेकिन एज ए सब्जेक्ट इसको यूज नहीं किए हैं। यहाँ अनुप्रिया जो है एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज है। ठीक है, करने वाला कौन है, कर्ता, मींस कर्ता कौन है इसमें, अनुप्रिया। तो अनुप्रिया उपेंद्र डोर, अनुप्रिया यहाँ करने वाली है, एज ए सब्जेक्ट अनुप्रिया को हमें आप यूज किए हैं, तो ये नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, जिस सेंटेंस में नाउन को एज ए सब्जेक्ट हम यूज करते हैं वो नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, ये भी नाउन है लेकिन इस नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट यूज किए हैं, इसीलिए ये नॉमिनेटिव केस है। एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए संडे जो है एज ए सब्जेक्ट, संडे इज द हॉलीडे, किसके बारे में बात कर रहे हैं, संडे के बारे में कि संडे जो है वो हॉलीडे है। तो नाउन, ये भी नाउन है, नाउन को जब एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज ए सब्जेक्ट, नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ ए नंबर में, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द नाउन इन नॉमिनेटिव केस। कौन सा नाउन यहाँ नॉमिनेटिव केस में है वो आपको बताना है। तो मैं आपको एक करके बता देती हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, 1 नंबर देखिए, देखिए इस सेंटेंस में भी तुलसी एंड बुक दोनों नाउन है। ओके, तुलसी, तुलसी भी नाउन है, बुक भी नाउन है, लेकिन तुलसी पास द बुक, बुक को पास कौन किया, तुलसी। तो तुलसी एज ए सब्जेक्ट हम यूज किए, इसमें कर्ता कौन है, तुलसी, तो एज ए सब्जेक्ट तुलसी को यूज किए, तो इसमें ये नॉमिनेटिव केस हुआ। तो यही आपको बताना है। ठीक है, कि इसमें नॉमिनेटिव केस कौन है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपको करना है। ठीक है, बहुत इजी है। एज ए सब्जेक्ट जो नाउन आपको यूज हुआ है वो आपको नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस
रिसीव किया, तो ये बॉल आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, श्याम पास हिम द बॉल, क्या चीज पास किया, वो बॉल पास किया। ठीक है, यहाँ जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट रूप में बदल यूज हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट रूप में यूज हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ये नाउन जो है आपका सब्जेक्ट के लिए भी यूज हो रहा है और ये नाउन जो है ऑब्जेक्ट के लिए। क्या चीज पास किया, बॉल पास किया। श्याम क्या पास किया, बॉल पास किया, तो बॉल है आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ हम नाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। और जब हम नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, इस तरह से देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कि मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप बनाइए। ऑब्जेक्टिव केस भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको समझना होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव ये हो गया अपना टॉय, ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रेमा जो है ये हो गया अपना सब्जेक्ट, प्रेमा ड्रॉप हर टॉय। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज किए, यहाँ टॉय जो है ऑब्जेक्ट यूज किए, दिया आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन देखिए आपको बताना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल से, आशा सेंग ए सॉन्ग। ओके, आशा सेंग ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। आशा क्या, कौन सा चीज गई, तो सॉन्ग। तो सॉन्ग आपका यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, मोस्टली आप देखिएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग थिंग होता है। अधिकतर आप देखिएगा कि अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको अगर चूज करना है तो जो नॉन लिविंग थिंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। नॉन लिविंग थिंग मोस्टली अधिकतर आपका अधिकतर केस में नॉन लिविंग थिंग ही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और लिविंग थिंग हुआ तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आई गेव माय टीचर ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए आई गेव माय टीचर ए पेन। आई गेव, मैं दिया, किसको दिया, टीचर को। क्या दिया, पेन। ठीक है, कौन सा चीज होती है, पेन दी, तो पेन आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा चीज दी, वर्ब क्या रिसीव किया, ये पेन। ओके, और आई गेव यहाँ वर्ब है और देने का काम हुआ, और किसको दिए, टीचर को। टीचर आपका लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है ना, तो ये आपका हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोस्टली आपका जो नॉन लिविंग थिंग होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लिविंग थिंग है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई गेव माय टीचर ए पेन। पेन ऑब्जेक्ट है, किसको दिए, टीचर को दिए। ठीक है, टीचर लिविंग थिंग भी है तो टीचर को दिए, तो टीचर हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ बॉल जो है नॉन लिविंग थिंग है और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्टली मतलब अधिकतर ऐसा ही इस कंडीशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है और लिविंग थिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे दिया हुआ है नंबर, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। देखिए जैसे एग्जांपल से देखिए, Harry gave his father the
father the car keys. इसमें हरी है नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, हरी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ, हरी देने का काम किया करता फादर, वो फादर को क्या दिया कार कीज, कार कीज देखिए नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, और फादर को वो फादर को दिया, तो फादर आपका लिविंग थिंग भी है, तो यहाँ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हुआ फादर, ठीक है, और कार कीज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये नॉन लिविंग थिंग भी है और फादर जो आपका लिविंग थिंग है, तो हरी गेव कीज फादर, हरी फादर को दिया, क्या दिया कार कीज दिया, तो कार कीज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और फादर लिविंग थिंग भी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर डी में जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेज नंबर 27, प्लीज लुक एट योर बुक। सर्कल द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस सेंटेंस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है वो बताना है। जैसे देखिए एक मैं आपको करके बता देती हूँ। इसमें देखिए रीतू हैंडेड मी द कवर्ड कीज। ओके, नॉमिनेटिव केस में रीतू है तो वो आपको नहीं बताना है, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो रीतू हैंडेड मी, मुझे वो हैंडेड क्या कवर्ड कीज, ठीक है, तो कवर्ड देखिए कवर्ड कीज यहाँ नॉन लिविंग थिंग भी है और ऑब्जेक्ट कौन सा चीज दिया, रीतू कौन सा चीज हैंडेड की, तो मुझे कौन सा चीज वो हैंडल की कवर्ड पीस, तो कवर्ड पीस यहाँ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, ये नॉन लिविंग थिंग भी है, मी मुझे भी लिविंग थिंग, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस लिविंग थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग, तो मोस्टली ऐसे कंडीशन में होता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा से ही आपको ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग भी होगा और लिविंग थिंग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको देखना होगा, समझना होगा कि वो किस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिया, क्या चीज दिया, जो चीज देना है वो ऑब्जेक्ट क्या है वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, और किसी दिया तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी पूरा करना है। नेक्स्ट आपका देखिए पॉजिटिव केस, ओके, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में देखिए क्या होता है, जैसे राम का पेन, ओके, राम्स पेन, जिस चीज पर में किसी का अधिकार हो, उसका हक हो, ये बुक मेरी है, ठीक है, इस पर मेरा हक है, ओके, ये मेरा बुक है, तो अगर ये पेन अगर राम का है तो राम पर इस राम का अधिकार होगा, इस पर राम का अधिकार होगा, तो राम्स पेन, राम एपोस्ट्रोफी एस, राम का पेन, ठीक है, तो राम्स पेन तो जहां सिंगुलर नंबर होगा तो वो एपोस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, जैसे ओके, श्याम हाउस, श्याम का घर, तो सिंगुलर नंबर जहां हो उसी के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे पॉजिटिव केस में, ठीक है, सिंगुलर नंबर के साथ ही सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और ऐसे कंडीशन में अगर प्लूरल हो, जैसे चिल्ड्रन, CHILDREN, ये भी प्लूरल है, ठीक है, लेकिन इसमें भी हम एस लगाएंगे, चिल्ड्रंस स्कूल, ओके, बच्चों का स्कूल,
मेंस हॉस्टल। ओके, मेंस हॉस्टल। तो ये देखिए सिंगुलर है लेकिन फिर भी इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे क्योंकि इसके अंत में एस नहीं है। अगर जिसके अंत में एस लगाकर हम कोई प्लूरल बनाते हैं उसमें उसके बाद एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे इसमें देखिए BABIES, बेबीज। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लूरल बना हुआ है, लास्ट में एस है, तो प्लूरल अगर लास्ट में एस हो तो उसके बाद हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। बेबीज का, ठीक है। अगर प्लूरल हो लास्ट में एस अगर है, एंड में एस होता है तो उसे बनाने के लिए सिर्फ लास्ट में एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, बेबीज रूम। लेकिन प्लूरल में देखिए ऐसा अगर कंडीशन, इस कंडीशन में जहां एस नहीं हो लास्ट में तो वहां हम एस यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस। यहां पे देखिए एपोस्ट्रोफी एस, ऐसे कंडीशन में हम यूज करेंगे। लेकिन देखिए यहां दो ऐसे कंडीशन में देखिए मदर ऑफ राम एंड श्याम, मतलब राम एंड श्याम दोनों की मदर, ठीक है, दोनों की वो मम्मी है। तो दोनों की मम्मी के लिए क्या यूज करेंगे, राम एंड श्याम मदर। ओके, हम दोनों में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, यहाँ दोनों के लिए दोनों की मदर है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम दोनों में एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। यहाँ सिर्फ राम एंड श्याम मदर, बाद वाले श्याम हुए उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दोनों की मदर है तो यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, दोनों में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक में ही एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, बाद वाले में ही एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 28 में, यूज एपोस्ट्रोफी एंड सो टू शो पॉजिटिव इन द गिवन फ्रेजेस। इसमें देखिए दिया हुआ है, एक मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद से आप उससे बना लेंगे, बहुत इजी है। द कवर ऑफ द बुक, क्या हुआ, बुक का कवर, ठीक है, द कवर ऑफ द बुक, कवर ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुक्स कवर। ओके, बुक्स कवर, या सिंगुलर नंबर होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और द कवर ऑफ द बुक, बुक का कवर, बुक्स कवर, इस तरह से पढ़ाएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है सो पॉजिटिव बाय यूजिंग एपोस्ट्रोफी एट द करेक्ट प्लेस। ये देखिए जी नंबर, देखिए जी नंबर एक देख लीजिए, वन नंबर देखिए, पेज नंबर 28 का जी नंबर देखिए, आवर टीचर्स इसमें देखिए आवर टीचर्स लॉकर्स वर फाउंड ब्रोकन, टीचर का लॉकर्स जो है वो टूटा हुआ पाया गया, ठीक है, तो आवर टीचर का, ठीक है, सिंगुलर नंबर है, टीचर का, यहाँ टीचर प्लूरल नहीं है, टीचर का, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, टीचर्स, ठीक है, आवर टीचर्स लॉकर्स वर फाउंड ब्रोकन, ठीक है, टीचर का जो लॉकर्स है वो टूटा हुआ पाया गया, टीचर्स लॉकर्स। ओके, सो नेक्स्ट एक और मैं आपको बता देती हूँ, इसके बाद से आप खुद से बनाएंगे। The baby's nursery was disinfected. Okay, यहाँ देखिए baby's
babies, ओके, एपोस्ट्रॉफी बेबीज के बाद या एस है बेबी के बाद एपोस्ट्रॉफी यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो द बेबीज नर्सरी was disinfected, ओके। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 4 के जो भी क्वेश्चन है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई हो तो आप मुझे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।